नमस्कार, मैं प्रद्युम्न भंडारी। दोस्तों, राजनीति में नेताओं का एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करना, निशाना साधना कोई बड़ी बात नहीं है। नेता आए दिन एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं क्योंकि विपक्षी पार्टी जो है उसे नीचा दिखाना होता है या फिर उसे पीछे छोड़ना होता है। मगर कल जो भारत की संसद में हुआ, खासकर लोकसभा में हुआ, वो वाकई शर्मनाक था। उसे भारतीय संसदीय इतिहास में बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, कल क्या हुआ? जैसा कि आप जानते हैं कि बजट पर चर्चा चल रही थी। इसी बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे। अब राहुल गांधी ने इसी बीच जातीय जनगणना का मुद्दा छेड़ दिया। आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस या इंडिया गठबंधन जो है चुनाव से पहले भी जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाता रहा है। कांग्रेस ने इसे चुनावी वादा भी बनाया था, मगर इस पर जवाब देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जो बात कही वो विवादों का विषय बन गई। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल जातीय जनगणना की बड़ी बात चलती रहती है, मगर जिसे अपनी जाति नहीं पता वो जनगणना की बात करता है। इस पर पूरे विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा मचा दिया। लोकसभा में विपक्ष ने अनुराग ठाकुर से माफ़ी की मांग की। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी समेत सभी नेताओं ने इसका विरोध किया, मगर इसके बाद राहुल गांधी ने जो किया और जो कहा उसकी उम्मीद न विपक्ष के सांसदों को थी और ना ही सत्ता में बैठी बीजेपी के सांसदों को थी। राहुल गांधी को जब दोबारा बोलने का मौका दिया गया तो राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर पर पहले तो अपने अपमान का आरोप लगाया कि उन्होंने जो है अपमान किया है मेरा, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि मुझे किसी की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मगर हम फिर से जातीय जनगणना कराकर रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर से जातीय जनगणना के मुद्दे को उछाल दिया। इस पर अखिलेश यादव ने भी कड़ा विरोध जताया अनुराग ठाकुर का, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। मगर ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे नेताओं के रिश्ते आपस में बिगड़ रहे हैं, और इसका असर सोशल मीडिया पर भी हमें दिखाई पड़ता है जब उनके समर्थक एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आते हैं। मैंने कई बार इसे सोशल मीडिया पर देखा है, और ये एक और चीज़ दिखाता है कि नेताओं में एक दूसरे के लिए सम्मान नहीं बचा। खासकर सत्ताधारी में जो पार्टी होती है, कभी कांग्रेस होती है, कभी बीजेपी होती है, वो एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से उल्टे सीधे निशाने साधते रहते हैं। मगर ये एक और चीज़ दिखाता है कि राहुल गांधी अब एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिन्हें ये समझ आ चुका है कि कहाँ पर क्या बोलना है। आपने ये लोकसभा स्पीकर के सामने भी देखा होगा, जब उनके भाषण होते हैं तो वो ऐसे मुद्दे छेड़ देते हैं जिससे लोकसभा स्पीकर जो है वो नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें आपत्ति हो जाती है। और ये चीज़ भी दिखाता है कि राहुल गांधी अब जो है जब जनता के बीच उन्होंने रहना शुरू कर दिया है तो फिर उन्हें इस बात की समझ भी आ गई है कि कहाँ संसद में कौन से मुद्दे उठाने हैं। खैर, नेताओं के बीच बिगड़ते इन संबंधों पर आपका क्या कहना है? लोकसभा में मचे इस हंगामे पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।